नमस्ते। चलिए आज एक कहानी के जरिए इंग्लिश वर्ड एज को समझते हैं। तो ये है रोहन और प्रिया। दोनों ही होशियार हैं और एक बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों ही बराबर के टैलेंटेड हैं। मुकाबला एकदम टक्कर का है। पर प्रिया एक काम एक्स्ट्रा करती है। वो हर सुबह अपनी जनरल नॉलेज सुधारने के लिए अखबार पढ़ती है। और इसी एक्स्ट्रा नॉलेज की वजह से प्रिया को एक फायदा मिला। इसी फायदे को कहते हैं एज। तो ये कॉम्पिटिटिव एज आखिर है क्या? इसका मतलब क्या होता है? एज का मतलब है एक खास तरह का फायदा जो दूसरों से आगे निकलने में मदद करे। ये एज होना बहुत जरूरी है। यही वो चीज है जो किसी को कंपटीशन में बेहतर बनाती है। बिजनेस में देखें तो कोई नई टेक्नोलॉजी एक कंपनी को दूसरों पर एज दे सकती है। लीडरशिप में भी अलग तरह से सोचना एक लीडर को एज देता है, खासकर बड़े फैसलों में। और स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा ट्रेनिंग या अच्छी स्ट्रैटेजी से एथलीट को जीतने वाला एज मिलता है। तो एज का मतलब सिर्फ फायदा ही नहीं है, इसके कुछ और भी मतलब है। चलिए देखते हैं। जैसे चाकू या किसी ब्लेड की जो धार होती है ना, उसे भी उसका एज कहते हैं। या फिर किसी चीज का किनारा, जैसे टेबल का किनारा या किसी चट्टान का किनारा, वो भी एज कहलाता है। अब तक हमने एज को नाउन की तरह देखा, पर इसे वर्ब यानी एक्शन वर्ड की तरह भी यूज करते हैं। जब एज एक वर्ब होता है तो इसका मतलब है धीरे धीरे और सावधानी से कहीं बढ़ना। जैसे सोचिए, एक बिल्ली धीरे धीरे चूहे की तरफ खिसक रही है। हम कहेंगे द कैट इज एजिंग क्लोजर। तो अब ये सोचिए, अपनी पढ़ाई में एक एज हासिल करने के लिए क्या किया जा सकता है?